आरबीटी टेस्ट दिया था, बहुत बढ़िया। रैंक बूस्टर टेस्ट दिया था, बहुत बढ़िया। जितने भी जिसके मार्क्स आए, देखो अपने मार्क्स से अभी मैटर नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अभी एक ही चैप्टर हुआ है आपका आरबीटी में, आरटीएस में जो भी आपने दिया है, कोशिश करिएगा। मैंने आपको शुरुआत में बोला था पहले टेस्ट के बाद भी कि मिस्टेक बुक बनानी है, एरर बुक बनानी है, क्योंकि गलती हर इंसान करता है। गलतियों से अगर आप सीख गए तो भैया फिर आप रिजल्ट के लायक बनते जाएंगे। गलती करना बहुत नेचुरल है, लेकिन गलतियों से अगर आप नहीं सीख रहे हो तो बेटा फिर ये खतरनाक चीज आपने रख ली है। यस, चलिए। आरबीटी है, आरटीएस है, सब अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम्हारे देखो 400 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं या 600 नंबर आ रहे हैं, मैं तुम्हारे नंबर के ऊपर तुम्हें अभी जजमेंट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी एक एक दो दो चैप्टर चल रहा है बेटा। सच्चाई ये होती है कि मतलब तुम्हें एक डार्क गेम ऑफ द टीचिंग फील्ड बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आराम आराम से पहला दूसरा चैप्टर एकदम खींच रहे होते हैं, स्लोली स्लोली। उनको पता होता है कि हाँ भाई साहब पहले 2 हफ्ते में सेट कर लो बच्चे को, उसके बाद भैया देखोगे लास्ट में धड़ धड़ चैप्टर खत्म। तो बेटा इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि आप ना अपने ऊपर फोकस करो। आप किसी टीचर के ऊपर या किसी मतलब किसी के ऊपर भी, आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि यार मुझे कहाँ से फायदा हो सकता है। और अगर हो सके, जिन लोगों के पास कोई बैकलॉग नहीं है और आपको लगता है कि पढ़ाई का मोमेंटम बन गया है, टाइम बच रहा है, तो कुछ चैप्टर्स अलग से आप प्लान कर लो, अपने हिसाब से प्लान कर लो। क्योंकि यार देखो लास्ट में क्या होता है ना कि जैसे 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 आगे जाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा, जब 6-7 चैप्टर 10 चैप्टर हो जाएंगे उसका रिवीजन करने में टाइम लगेगा, तो रियलिटी उस टाइम हिट होती है। अभी तो भैया सब देखोगे ना एकदम सर हम इनसे पढ़े उनसे पढ़े, ये करे वो करे, ये टीचर बढ़िया वो टीचर बढ़िया। 10 हफ्ते बाद, अगले 10 हफ्ते बाद दिवाली का बम फटता है ना, उसके बाद सब एकदम सन्नाटा। तब टीचर नहीं, तब रहता है सिलेबस कैसे होगा। तो बेटा वहां तक वो हालात ना आए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुमसे। और मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता देता हूं। मेरे से पूछोगे तो मैं जो पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही बोलूंगा कि इस हफ्ते से आप चालू करो, और अभी इस साल के एंड होने में टाइम है। तो अगर आप चाहते हो कोई भी टॉपिक, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी आप कर सकते हो बेटा। जैसे अगर अगर आप देखो ना तो एक टारगेट बना लो कि आज भैया 17 अगस्त है, ठीक है, इस वीक से चालू करूंगा, और इस साल के अंदर कोई एक टॉपिक, तो मतलब चाहे वो बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, कुछ भी अपने पास 31 दिसंबर तक, भाई अपने को कुछ तो आगे चल पाऊं मैं। सर ये साल बदलेगा ना, उससे पहले मैं कुछ तो आगे बढ़ पाऊं। जो लोग भी कर रहे हैं बेटा, यहां पर देखिए करंट सिलेबस आपको करना ही करना है, करंट चैप्टर्स तो आप जो चल रहा है बैच में वो तो करना ही करना है, करंट चैप्टर्स तो करना ही करना है। सर ये करंट चैप्टर्स करना है, पीछे का रिवीजन, सर रिवीजन भाई भाई किसका करना है, सर प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। और अगर उसके बाद भी टाइम मिलता है, कुछ लोगों की स्पीड अच्छी है, तो भैया तुम अपने साइड से एक पैरेलली कोई एक टॉपिक उठा लो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कुछ ऐसा ना कुछ जो तुमको लगता हो कि यार मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको साइड बाय साइड मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-2 चैप्टर निपटा सकता हूं या 1-2 यूनिट निपटा सकता हूं, बॉटनी की या जूलॉजी की या किसी की भी चीज की, फिजिक्स की, तो उसको जरूर करो। क्योंकि बेटा मतलब ये सच्चाई है। जैसे ये दिन बीतेगा ना, जैसे ये साल बीतेगा बेटा, आप साल जैसे बीतेगा ना, एकदम भाई साहब फियर आना शुरू होगा कि यार मैं, बाकी बैच भी तेजी से, टीचर भी तेजी से, हर कोई फास्ट भाग रहा होगा। और आप अगर मेंटली अभी से तैयार नहीं रहोगे तो वहां पर आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 3 महीने अगर खुद को शांति से अगर बैठ के कर लेते, शांति से बैठ के अगर रिवीजन करते, तो शायद वो बहुत अच्छा कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे अपने आप से, ये तुम ज्यादा अच्छे से एग्री कर सकते हो कि लास्ट में आदमी कर ही नहीं पाता है, लास्ट में उससे रिवीजन नहीं हो पाता, टॉपिक्स खत्म नहीं हो पाते, सिलेबस खत्म नहीं हो पाता, फिर सोचता है पूरा सिलेबस कैसे टेस्ट दूं। ये हालत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, मेरा एक सजेशन है, एज अ मतलब टीचर बोल दो, बड़ा भाई बोल दो, भाई जो तुमको समझना है कि ये एक कुछ ना कुछ साइड बाई साइड एक्स्ट्रा करते चलो, चाहे उससे मतलब आपका कुछ ना कुछ एक लगे कि हाँ यार कोई भी फुल सिलेबस देने जाऊंगा तो ये सब्जेक्ट तो मेरा कंप्लीट होगा ही होगा। कुछ कुछ भी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स भी नहीं, आपको लगता है बायो करना, बायो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है। कुछ भी पैरेलली कुछ ना कुछ साइड से कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा फरवरी तक आते आते तुम्हें पता है कि स्पीड बढ़ जाती है, लोगों की भी, टीचर्स की भी, बच्चों की भी। तो तुम उस स्पीड को मैच कर पाओ, वो तभी हो पाएगा जब आप कुछ ना कुछ साइड से निकाल चुके होगे। जैसे क्लासेस आपकी बाकी बच्चों से 1-2 महीने पहले खत्म हो जाएंगी तो उससे आपको फायदा हो जाएगा।
तो ये मेरा एक सजेशन है। ऑब्वियस इसके लिए बहुत सारे लोग कुछ बोल भी सकते हैं कि सर आप भागने के लिए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा सच्चाई यही है, कॉम्पिटेटिव फील्ड है। कॉम्पिटेटिव फील्ड में बेटा जीत उसी को मिलती है जो सबसे तेज दौड़ता है। दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है इस रेस में, सबसे तेज दौड़ना है, तब इंपॉर्टेंस पता चलती है, एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस। दौड़ने के लिए तो भैया मैं 100 मीटर में भी दौड़ जाऊंगा 10-15 सेकंड में, लेकिन भाई साहब जो 8.8 सेकंड में दौड़ता है उसका नाम हुसैन बोल्ट होता है, उसको ओलंपिक में गोल्ड मिलता है। 10-15 सेकंड में 100 मीटर हम लोग भी दौड़ जाएंगे भाई, दौड़ने को हम लोग भी दौड़ जाएंगे, लेकिन जो सबसे फास्ट दौड़ता है माइनट सेकंड में, उसको बोलते हैं भैया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, करंट भाई, हाँ देखो सबसे अच्छी बात, सबकी अपनी अपनी तरीके हैं, अपनी अपनी स्पीड है। कुछ लोगों को यही पर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इसी को हैंडल नहीं कर पा रहे, कुछ इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। बेटा ये देखो, मैं तुम्हें एक आइडियल टाइम टेबल बता रहा हूं। आइडियल टाइम टेबल का मतलब कि भैया आप पढ़ाई पढ़ाई करते हुए कुछ और चीजें कर रहे हो। जैसे मेरा काम स्टार्ट होता है, अगर मैं सुबह उठ रहा हूं, मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो मैं सुबह उठता पहला थॉट यही होना चाहिए कि हाँ यार मैं फटाफट ना कल यार आज का क्या प्लान है, हाँ चलो यार फटाफट पढ़ लेता हूं। मुझे हो सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं हो सकता है कि अपनी और चीजें जैसे नाश्ता करना है तो उससे पहले एक टारगेट रख लूंगा कि भाई नाश्ता करने से पहले ना फिजिक्स का ये चीज मुझे रिवाइज करनी, उसका नाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद मतलब लाइब्रेरी जाना है या स्कूल जाना है या जो चीजें आपको करनी है। तो एक टाइम टेबल बनाना अपने आप मेंटली, टारगेट बनाना जरूरी है, टाइम टेबल नहीं टारगेट, कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, मैं दिन का खाना तब खाऊंगा जब मेरा इतना काम हो जाएगा। बेटा आप जब तक इस तरह की कुछ लिमिट्स नहीं लगाएंगे, आप क्लास से पहले अगर क्लास को रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आप वही करेंगे जो नॉर्मली लोग करते हैं। ठीक है, नहीं भाई, नहीं तो यार मैंने तुमको ये नहीं बोला, मैं तो तुम्हें बोल रहा हूं ये कर सकते हो, ये करो, ये दोनों भी ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत कहां आएगी, जब लास्ट मोमेंट पे आओगे तुम खुद ही पैनिक होने लगोगे, तुम्हें अगर पहले से नहीं पता होगा कि यार मुझे क्या क्या चीजें करनी है। बाकी देखो, मैं एज ए टीचर मुझे जो सजेशन थे, कुछ लोग चाहते हैं अभी से स्पीड पकड़ना, तो उनको मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास 4 मंथ्स हैं। अब आपने 4 मंथ के अंदर अगस्त से चालू कर लीजिए, और फिर मतलब 10-15 दिन इधर बचे, बाकी 3-4 महीने उधर बचे, जितना आप दौड़ सकते हैं दौड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम, अरे कोई ऐसा, हाँ एकदम टू डू लिस्ट बनाइए, उसको सुबह सुबह बना के रखिए कि हाँ यार मुझे क्या करना है। इसलिए मैं शायद अपने व्हाट्सएप पे पूछता भी रहता हूँ। मैं 2 दिन की छुट्टी थी इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा बच्चे बोलेंगे सर बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा ही उंगली कर रहे हैं, इतना भी नहीं। अदरवाइज मैं हर टाइम, हर सैटरडे को संडे को अपने ग्रुप में जरूर पूछता हूँ कि भाई तुमने टू डू लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम का होता है। अगर मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं रहेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या करना है। इसीलिए बेटा वो जरूरी होता है, ठीक है ना, एक टारगेट देना जरूरी होता है, ताकि आपको, हाँ मैंने एक टारगेट दिया आप इसको करिए, इसको तो करना ही करना, ये दो तो मिनिमम है ना भाई, ये दो तो करना ही करना है। एक्स्ट्रा में अगर किसी को लग रहा है, जैसे किसी दिन छुट्टी है, किसी दिन कोई क्लास कैंसिल हो गई, कुछ दिन लग रहा है कि नहीं यार आज काम आसान है, तो उस दिन कुछ चैप्टर उठा लीजिए। जैसे मतलब मेरे से पूछो, मैं मुझे लगता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में मतलब मेरे टाइम पे मुझे बहुत आसान लगती थी, तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा आराम से, खुद से एनसीईआरटी पढ़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स मुझे आसान लगती थी, तो मैं उससे भी कर सकता हूँ। ये मेरी थॉट्स हैं। तुम्हें लगता है जूलॉजी का कोई पोर्शन आसान है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आसान है, फिजियोलॉजी कर जाओ। जो तुमको लगता है कि एक्स्ट्रा करने का, उससे क्या है कि तुम्हारा वो कम से कम 10-12 क्लास टाइम बच जाएगा, बस काम बच जाएगा और कुछ नहीं। हाँ ये तुम्हारे ऊपर है, ये तो मिनिमम बेयर मिनिमम तो बेटा ये तो करना ही करना है, ये पहले दो तो बेयर मिनिमम है भाई। ये करोगे तो तुमको ये है कि एक्स्ट्रा एज मिलेगा, तुम्हारा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस का, टेस्ट का, इन सब का टाइम ज्यादा मिल पाएगा। चलिए, यस यस यस, हाँ जो जिसका जैसे बॉटनी करना है, जूलॉजी करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, जो करना है, इवन तुम मेरी मेरी लेक्चर आगे के देख जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ये नहीं कर रहा हूं मुझे इस साल देखना ना भाई। हाँ ये लाइव क्लास, ये कि आपको डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा बना रहता है, 3 क्लास आप करते हैं, हो सकता है किस दिन आप शाम को जल्दी फ्री हो गए, डीपी खत्म हो गया, रिवीजन खत्म हो गया, लग रहा है कि अब टाइम बचा है, निपटा दीजिए। लग रहा है कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये बस कहना चाहता हूं और कुछ नहीं, बस ये एक टारगेट है 31 दिसंबर तक। जो लोग भी करना चाहते हैं एकदम स्वागत है, आप करिए जरूर और बताते रहिएगा। ओके, चलिए, बैकलॉग का क्या करें, बैकलॉग का भाई मैं सर बता रहा हूं, सच बता रहा हूं तुम्हें ना, बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैसे? कुछ नहीं, लेक्चर को 2 टाइम्स की स्पीड पे लगाओ, 1 टाइम की स्पीड पे लगाओ। जैसे मान लो यही लेक्चर में बैकलॉग करने आता तो मैं ये 15-20 मिनट नहीं बात करता, मैं इसको उड़ा देता। अब बैकलॉग वाले को थोड़ी ना मोटिवेशन चाहिए, नोट्स में समराइज करता। आजकल तो मैं देख रहा हूं
बहुत सारे ऐप आते हैं जहां पर नोट सेव करके पूरा कंबाइंड बना देते हैं बच्चे। तो आप कुछ कुछ चीजें यार, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर तुम थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। बैकलॉग खत्म करने के लिए थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री मुझे बिना बैकलॉग खत्म किए क्लास में नहीं समझ में आएगा, तो पहले मैं इन लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकलॉग खत्म करूंगा। आप सिंसियर बायो स्टूडेंट हैं, आप पहले से पीसीबी पढ़ रहे हैं, तो आपको बायो का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सकता है, तो आप उसकी लाइव क्लास कर सकते हैं, उसकी स्पीड अपनी अलग कर सकते हैं। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बेटा आप पीछे का नहीं करके आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, तो हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। कंबाइंड क्लास क्वेश्चन मैंने करा दिया था, दे दिया था 6th वीक का और 7th वीक का, लास्ट वीक तक का मैंने कंबाइंड क्लास क्वेश्चन कल अपलोड करा दिया है। सैटरडे को भाई ऑब्वियस है, वो 15 अगस्त थी तो उस दिन अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कल शाम को अपलोड हो गया था शायद। कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस बेटा आप कर सकते हैं, वीकली आप रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। चलिए